नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नब हर एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज का ये वीडियो राहु इन फिफ्थ हाउस के ऊपर होने वाला है। ये पांचवा वीडियो है राहु इन ईच हाउसेस सीरीज का, जिसका प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस लक्ष्मी त्रिकोण का एक इंपॉर्टेंट हाउस है क्योंकि इस हाउस से थॉट प्रोसेस को देखा जाता है। साथ ही ये हाउस रिप्रेजेंट करता है लव रिलेशनशिप्स को, चिल्ड्रन को और एडुकेशन को। और इस हाउस का कारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति खुद है। और इसी फिफ्थ हाउस का जब दशा चलता है तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाता है। उनका मंत्र चैंटिंग का कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही इसी फिफ्थ हाउस से सडन गेन्स को भी देखा जाता है, जैसे कि शेयर मार्केट या फिर लॉटरी हो। और इसी फिफ्थ हाउस पे जब राहु प्लेस्ड होता है तो वो एवरेज रिजल्ट्स देता है, क्योंकि राहु के लिए ये एक एवरेज प्लेसमेंट है। इसका कारण राहु का नेचुरल प्लेस 11th हाउस है और उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हाउस फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस से कॉन्ट्रैक्शंस और पास्ट लाइफ को देखा जाता है, जो कि राहु को सूट नहीं करता। राहु एक्सपांशंस का प्लैनेट है और 11th हाउस एक्सपेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। उसके ऑपोजिट होने के कारण यहाँ पे राहु कंफर्टेबल फील नहीं करता है अपने आप को। इस एवरेज प्लेसमेंट के बावजूद भी राहु यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन उसका कंडीशन सन और जुपिटर पे डिपेंड करता है। अगर कुंडली में सन और जुपिटर दोनों ही प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं तो राहु यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसका कारण ये है कि जुपिटर के लिए फिफ्थ हाउस एक कारक हाउस है और सन के लिए ये एक नेचुरल हाउस है, जिसका ये नेचुरल लीडर है और नेचुरल हाउस ओनर है। जिसके कारण जब ये दोनों प्लैनेट्स अच्छे होते हैं कुंडली में, इन दोनों का एनर्जी राहु को मिल जाता है, जो उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। पर राहु अगर इस फिफ्थ हाउस में थर्ड, सिक्स्थ या 11th हाउस लॉर्ड इनमें से किसी एक के साथ बैठ जाता है तो रिजल्ट्स एवरेज से नेगेटिव हो जाते हैं और जातक के लाइफ को मुश्किल कर देते हैं। राहु एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट प्लैनेट है और फिफ्थ हाउस पे बैठ के फिफ्थ हाउस के एस्पेक्ट्स को राहु इंटेलिजेंटली टैकल करवाता है। चाहे वो एडुकेशन हो, रिलेशनशिप हो या फिर जॉब हो, इन सब एस्पेक्ट्स को राहु इंटेलिजेंटली टैकल करवाएगा और उनमें शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करवाएगा। साथ ही राहु एक बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव प्लैनेट है। यहाँ पे बैठ के राहु इन सब एस्पेक्ट्स पे इनोवेशन भी लाने की कोशिश करेगा। जब हम इन तीन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जॉब, एडुकेशन या रिलेशनशिप, तो राहु इनको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से इफेक्ट करता है। पहले हम आते हैं एडुकेशन पे। राहु एडुकेशन को ऐसी तरीके से इफेक्ट करवाता है कि जब व्यक्ति हायर एडुकेशन की कोशिश करता है तो वो अपने घर से बहुत ही ज़्यादा दूर या फिर फॉरेन में एडुकेशन प्राप्त करने की कोशिश करता है। साथ ही उनका झुकाव रिसर्च की तरफ भी होता है। जब ये रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है तो व्यक्ति के रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन होता है। इसका कारण राहु बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का बना देता है व्यक्ति को। साथ ही यहाँ पे राहु बैठने के कारण व्यक्ति का रिलेशनशिप इंटरकास्ट या फिर इंटर रिलीजियस भी हो सकता है। इसी फिफ्थ हाउस के राहु का जब महादशा या अंतरदशा चलता है तब पास्ट लाइफ के चीजें व्यक्ति के लाइफ में एग्रेसिवली एंटर करना शुरू कर देते हैं। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, व्यक्ति के पास्ट लाइफ के एक्शंस डिटरमाइन करते हैं कि वो कैसे होंगे। और जब ये जॉब को इन्फ्लुएंस करता है तो करियर को बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल बना देता है। करियर में अप एंड डाउन्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सडन चेंजेस होते हैं। लेकिन ओवरऑल इस महादशा या अंतरदशा राहु का फिफ्थ हाउस का कैसा जाएगा, डिपेंड करेगा फिफ्थ हाउस लॉर्ड के ऊपर, और राहु कौन से राशि पे बैठा हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब हम जानेंगे फिफ्थ हाउस में जब राहु के साथ अलग अलग प्लैनेट्स बैठते हैं तो किस तरीके के रिजल्ट देते हैं। पहले हम आते हैं राहु प्लस सन के कॉम्बिनेशन पे। ये जब कॉम्बिनेशन बनता है ये रिलेशनशिप को इंटेंस लेवल में इफेक्ट करता है। ऐसे पर्सन अपने पार्टनर से वैलिडेशन और इज्जत मांगते हैं। अगर वो इनको नहीं मिलता है तो उनका वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट इस कॉम्बिनेशन पे पड़ता है तो रिलेशनशिप चल भी जाता है। हेल्थ के मामले में देखें तो ये कॉम्बिनेशन पेट से रिलेटेड दिक्कतें देता है और फीमेल्स के मामले में देखें तो ये कॉम्बिनेशन गर्भपात भी करवा सकता है। और अगर एडुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये कॉम्बिनेशन एडुकेशन के लिए अच्छा है। ऐसे पर्सन की सरकारी नौकरी भी लगती है। पर ऐसे पर्सन के लाइफ में जब राहु की महादशा शुरू हो जाती है तो इनके लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब हम आते हैं राहु प्लस मून की युति फिफ्थ हाउस में। ऐसे पर्सन का रिलेशनशिप चलता नहीं है, इनके रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी रहती है। साथ ही साथ ये इंटरकास्ट इंटर रिलीजियल रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। हेल्थ के मामले में देखें तो ऐसे पर्सन के इंटरनल ऑर्गन में ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये लोग जुआ सट्टा से बहुत पैसे लूज भी कर सकते हैं। एडुकेशन के मामले में देखें तो ऐसे पर्सन को पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में दिक्कत आती है। हाँ, अगर ये पर्सन केमिकल इंजीनियरिंग
केमिकल से जुड़े हुए काम, साइकोलॉजी, ये सब फील्ड में होते हैं तो इनको तरक्की मिलती है। अब हम आते हैं राहु मरकरी की युति पे 5th हाउस में। रिलेशनशिप के टर्म्स में देखें, एक कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, ये अपने से यंग पार्टनर देता है। हाँ, पार्टनर थोड़ा बड़बोला हो सकता है, उनके साथ थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन इशू भी आ सकता है अगर मरकरी कुंडली में पीड़ित होता है तो। एडुकेशन के टर्म्स में देखें तो ऐसे पर्सन जनरली अच्छे पढ़ाई लिखाई में होते हैं, क्योंकि मरकरी 5th हाउस में अच्छा प्लेस होता है और अच्छा रिजल्ट देता है। साथ ही साथ ये लोग आईटी में और फाइनेंस में बहुत ही ज़्यादा तरक्की करते हैं। फॉरेन में भी ये लोग पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। हेल्थ के मामले में देखिए तो ऐसे पर्सन्स का हेल्थ बिगड़ सकता है जब इनका चाइल्ड हो जाए, या फिर ये वर्गो या फिर जेमिनाई एसेंडेंट के हो तो इनके ब्रेन में भी कोई ना कोई दिक्कतें हो सकती। अब हम आते हैं राहु प्लस वेनस के युति पे। जब एक कॉम्बिनेशन 5th हाउस में बनता है तो ये रिलेशनशिप को पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। ऐसे पर्सन के पार्टनर बहुत ही ज्यादा हो सकते हैं, पर हाँ, इनका रिलेशनशिप टिकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हेल्थ के मामले में देखें तो ऐसे पर्सन को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर गाइनिक इशू हो सकता है। एडुकेशन के टर्म्स में देखें तो ए पर्सन का एडुकेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, पर हाँ, अगर ये पर्सन क्रिएटिव फील्ड में होते जैसे आर्ट हो गया, लिटरेचर होगा, तो इनमें इनकी तरक्की होती है। अब हम जानते हैं राहु और मंगल की युति जब 5th हाउस में बनता है। रिलेशनशिप के टर्म्स में एक कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, या तो ये पर्सन अपने पार्टनर को दबाते हैं या फिर पार्टनर इनको दबाता है। हेल्थ के मामले में देखें तो ऐसे पर्सन के अपेंडिक्स में दिक्कतें हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, इनके चाइल्ड का एक्सीडेंट भी हो सकता है। एडुकेशन के टर्म्स में देखें तो ऐसे पर्सन डिफेंस एकेडमी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, साथ ही साथ टेक्निकल जॉब्स भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसे पर्सन का देखा जाता है कि चाइल्डहुड एडुकेशन में कोई ना कोई दिक्कतें होती है, जिसके कारण उनका एडुकेशन छूट भी सकता था। अब हम आते हैं राहु प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन जब 5th हाउस में बनता है। इस कॉम्बिनेशन को गुरु चंडल योग कहते हैं, और जब एक कॉम्बिनेशन टॉरस, कैप्रिकॉर्न या लिब्रा एसेंडेंट के लिए बनता है तो ये पर्सन को डाउनवर्ड स्पाइरल में डाल देता है। एडुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसे पर्सन का एडुकेशन या तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा या तो बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। अगर हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसे पर्सन को फैटी लिवर, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम या फिर पेट में ट्यूमर भी हो सकता है। रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसे पर्सन जनरली इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन शादी करते हैं और एक फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी करने की कोशिश करते हैं। पर हाँ, राहु, जुपिटर या शनि की दशा चल जाती है तो इनका मैरिज या रिलेशनशिप टूट भी जाता है। अब हम आते हैं राहु और सैटर्न जब 5th हाउस में बैठता है। एक कॉम्बिनेशन श्रापित दोष कहलाता है। जनरली ये कॉम्बिनेशन खराब होता है जब ये 5th हाउस में बैठता है, पर अगर ये मकर राशि या फिर एक्वेरियस राशि में बैठता है 5th हाउस में तो ये कॉम्बिनेशन थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है। पॉजिटिव अगर टर्म्स में देखें तो ऐसे पर्सन का एडुकेशन अच्छा होता है। एडुकेशन जो प्रैक्टिकल एडुकेशन होता है, जो पढ़ाई लिखाई वाला एडुकेशन होता है, वो बात नहीं। और हाँ, बहुत पर्सन का सोलमेट भी इस कॉम्बिनेशन के कारण बनता है अगर ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव होता है तो। अगर ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर्सन ने पास्ट लाइफ में कुछ नेगेटिव काम किए, जिसके कारण इस लाइफ में कुछ कुछ सेक्टर में उनको दिक्कतें होंगी। सेक्टर इस पे डिपेंड करेंगी कि सैटर्न कौन कौन से हाउस ओन करता है कुंडली में। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए कंसिडर करते हैं एक एरीज लग्न की कुंडली है जिसके 5th हाउस में राहु और शनि बैठा हुआ है। शनि राहु द्वारा पीड़ित है, मतलब शनि के जो लॉर्डशिप हाउसेस है 10th हाउस और 11th हाउस, जो कैरियर और फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, वो राहु द्वारा पीड़ित होंगे। पर अगर लग्नेश या भाग्येश भी इस कॉम्बिनेशन के साथ 5th हाउस में बैठता है तो इस कॉम्बिनेशन की नेगेटिविटी को कम करता है। चलिए अब इस विषय को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पे जो आप कुंडली देख पा रहे होंगे ये एक जेमिनाई लगन की कुंडली है और इसके 5th हाउस पे राहु लिब्रा में बैठा हुआ है। यहाँ पे राहु बैठने के कारण इन पर्सन को बहुत ही ज्यादा ऑफर्स आए थे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेके, लेकिन इनका राहु अच्छा होने के कारण इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था उन रिलेशनशिप्स को। साथ ही राहु का डिस्पोजिटर वीनस 6th हाउस में बैठा हुआ है, जिसके कारण इन्होंने लॉ फील्ड से पढ़ाई की है और ये लॉयर हैं। और जैसे कि हम जानते हैं राहु 5th हाउस में सडन गेन्स भी देता है। इनका राहु के नक्षत्र में होने के कारण इनकी बहुत ही ज्यादा लॉटरी लग जाती है। राहु यहाँ पे प्योर राहु है, इसी के कारण इनको सडन गेन्स मिलते हैं जो कि इनको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल पे। स्क्रीन पे जो आप कुंडली देख पा रहे होंगे ये एक एरिस लगन की कुंडली है और इसके 5th हाउस पे 4 ग्रह बैठे हुए हैं जो कि है राहु, सन, वीनस और मार्स। यहाँ पे बैठ के ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। पहले हम आते हैं सन और मार्स पे। यहाँ पे ये दो ग्रह बैठने के कारण इन्होंने बहुत ही ज्यादा टेक्निकल नॉलेज गेन किया है,
जिसके कारण इन्होंने 40 साल तक एक बहुत ही बड़े पावर सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी में काम किया है। लेकिन 7th हाउस लॉर्ड वेनस यहाँ पे बैठने के कारण राहु के साथ ये बहुत ही ज्यादा एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन बना रहा है, जिसके कारण इन्होंने प्यार में बहुत ही बड़ा धोखा खाया था और ये आज तक कुंवारे हैं। तो इसी नोट के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर सजेशन है तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर दोनों कीजिए। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहा है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा 4th हाउस लॉर्ड जब डिफरेंट हाउसेस में होता है तो कैसे रिजल्ट्स देता है उसके बारे में। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा जुपिटर का अतिचारी मोशन अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कैसे रिजल्ट्स देगा हमको उसके बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।